हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंटरनेट एजुकेशन। तो आज का टॉपिक है हमारा ट्रायंगल त्रिभुज, और हम समबाहु त्रिभुज के बारे में भी पढ़ेंगे और त्रिभुज के सूत्र और समबाहु त्रिभुज के सूत्र को भी देखेंगे। तो शुरू करते हैं। त्रिभुज की परिभाषा: तीन रेखाखंडों से घिरी हुई समतलीय आकृति त्रिभुज कहलाती है। एक त्रिभुज की तीन भुजाएं, तीन कोण और तीन शीर्ष होते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो देखिए, तीन रेखाखंडों से घिरी हुई समतलीय आकृति त्रिभुज कहलाती है। तीन रेखाखंडों से घिरी समतलीय आकृति त्रिभुज कहलाती है। ओके, एक त्रिभुज की तीन भुजाएं होती है। ये त्रिभुज की तीन भुजाएं हैं। ओके, तीन कोण और तीन शीर्ष होते हैं। तीन कोण और तीन शीर्ष होते हैं। ओके, और तीनों कोण मिला के ये 180 डिग्री का एंगल बनाती है। तीनों कोण मिलाकर ये 180 डिग्री का एंगल बनाती है। तो हम आगे देखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू 1/2 इंटू आधार गुणे ऊंचाई होता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू 1/2 इंटू आधार गुणे ऊंचाई होता है। एरिया ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल हम देखेंगे कहाँ है। तो इसे हम एरिया ऑफ ट्रायंगल कहते हैं। त्रिभुज का एरिया है। ओके, त्रिभुज का परिमाप, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू भुजाओं का योगफल। मतलब तीनों भुजाओं का जो योगफल होगा उससे हम त्रिभुज का परिमाप निकाल सकते हैं। तीनों भुजाओं के योगफल से हम त्रिभुज का परिमाप निकाल सकते हैं। तो हीरोन सूत्र से देखते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू होता है √S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C, जहाँ S इक्वल टू 1/2 इंटू A प्लस B प्लस C होता है। इसके आधार पे हम हीरोन सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो आगे देखते हैं समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज: जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हो वह त्रिभुज समबाहु त्रिभुज कहलाता है। देखिए, इसकी तीनों भुजाएं बराबर है और इसे ही हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। 180, ये तीनों भुजाएं मिलके 180 डिग्री का एंगल बनाती हैं। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू √3/4 इंटू भुजा का होल स्क्वायर। ओके, समबाहु त्रिभुज का परिमाप इक्वल टू 3 इंटू भुजा। अगर हमारा भुजा दिया हुआ हो तो हम समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल और समबाहु त्रिभुज का परिमाप आसानी से निकाल सकते हैं। ओके फ्रेंड्स।